Hello friends, my name is Priyanjan Kumar. Today I am going to teach you CorelDRAW X3. CorelDRAW सॉफ्टवेयर बेसिकली एक डिजाइनिंग पर्पज़ में यूज होने वाला है पावरफुल सॉफ्टवेयर है। हमारे पास जो प्रिंट मीडिया में जो यूज होते हैं, जैसे आपको कोई ब्रोशर वगैरह बनाना हो, कोई कैलेंडर बनाना हो, कोई विजिटिंग कार्ड बनाना हो, ग्रीटिंग्स वगैरह बनानी हो, पानाफ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करना हो, कोई पैम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करना हो, कंपनीज़ के पैटर्न वगैरह बनाने हो, कवर पेज बनाने हो, मैगजीन्स के कवर पेज बनाने हो, इन सभी पर्पज़ के लिए CorelDRAW सॉफ्टवेयर का बेसिकली यूज होता है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर जैसे फ्री हैंड है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, ये सारे प्रिंट मीडिया के सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज होते हैं। हम लोग आज बेसिकली CorelDRAW के बारे में डिस्कस करेंगे कि CorelDRAW है क्या और इसमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और ये किस तरह से काम करता है। इनिशियली जब मैं CorelDRAW को ऑन करना चाहता हूं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट पे जाते हैं। स्टार्ट पे जाने के बाद में ऑल प्रोग्राम को क्लिक करते हैं। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है CorelDRAW ग्राफिक साइट X3 का। नीचे से थर्ड नंबर ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के थोड़ी देर के बाद में आप CorelDRAW X3 का विंडो आपके सामने में आ जाएगा। ये आपका CorelDRAW ओपन हो रहा है। CorelDRAW स्टार्ट करने पे बेसिकली 6 डिफरेंट टैब हमारी स्क्रीन पे आते हैं जिस पे हमसे सवाल करता है कि आपको करना क्या है। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो न्यू का ऑप्शन होता है। न्यू में हमसे ये पूछता है कि हमें एक न्यू पेज को ओपन करना है। चूँकि डेफिनेटली क्योंकि हम लोग न्यू यूजर हैं, पहली बार काम कर रहे हैं, इसलिए ऑलवेज यहाँ पे न्यू पेज को हमेशा सेलेक्ट करेंगे। अगला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रिसेंटली यूज्ड का। रिसेंटली यूज्ड यानी वो डॉक्यूमेंट जिसे आपने जस्ट बनाया हुआ है या जिस पे आपने काम किया है, या यूँ समझें कि लास्ट में जिस फाइल पे आपने काम किया है उसके लिस्ट आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती है। अगला जो ऑप्शन होता है ओपन का होता है। इस ओपन फोल्डर के अंदर अगर आपको ओपन के लोकेशन पे ले जाएगा और कोरल के अंदर जो भी फाइलें हमने पहले से बनाकर रखी हुई होंगी, चाहे वो जब भी बनी हो, उस फोल्डर के लोकेशन तक ले जाकर आप उन फाइलों को आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट डैट मीन्स कि आप यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट बेसिकली एक सैम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपनी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले जस्ट उसका एक सैम्पल यानी कि टेम्पलेट दिखाया जाता है और उसे बताना पड़ता है कि आप क्या चीज़ बनाने वाले हैं। पता चला कि पूरी वेबसाइट आपने तैयार कर दी और तैयार करने के बाद जब आप उसे पार्टी को दिखाते हैं तो पार्टी को पसंद ही नहीं आ रहा होता है, तो हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो टेम्पलेट एक जस्ट लाइक एक सैम्पल पेजेज होते हैं, ये आपको नेट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इनको देखकर आप दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। लोगों को जो है एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप समझाने के लिए इसको बनाकर आप रख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है कोरल ट्यूटर का। कोरल के ट्यूटोरियल्स को अगर आप देखना चाहते हैं PDF वगैरह के माध्यम से, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आप कोई इसका हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कोरल ट्यूटर के माध्यम से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है व्हाट्स न्यू का। ये जो ऑप्शन होता है कि CorelDRAW जो प्रोडक्ट है, बेसिकली CorelDRAW ने क्या न्यू रिलीज़ किया है, उसके न्यू लेटर्स, उसके न्यू डॉक्यूमेंट्स या उसके कोई न्यू सैम्पल्स आपको यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। फिलवक्त हम लोग CorelDRAW X3 के ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करते हुए उस पर काम करेंगे और काम करते हुए सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे जिस भी प्रोडक्ट को आपने खोल रखा है उसका नाम आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे CorelDRAW X3 खोला हुआ है, ये आपको प्रोडक्ट का नाम बता रहा है। उसके नीचे ये आपके मेन्यूज बार होते हैं, इस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। उसके नीचे हमारा ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है, इसमें बेसिकली न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब चीज़ें बेसिकली जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो कॉमनली यूज़ करते रहते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके नीचे जो हमारा ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है प्रॉपर्टीज़ बार।
ये प्रॉपर्टीज़ बार जो होते हैं अकॉर्डिंग टू टूल बॉक्स ये आपका प्रॉपर्टीज भी चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट का टूल बार ये आपका प्रॉपर्टीज भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जिस भी आप प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिखाई देती है। और ये जो हमारा होता है ये पेज होता है। बेसिकली पेज दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा पोर्ट्रेट, और दूसरा हमारा ऑप्शन अवेलेबल होता है लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट डैट मीन्स कि पेज आपका स्ट्रेट वे में दिखेगा, और लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि आप पेज को वर्टिकल वे में देख सकते हैं। डैट मीन्स कि जो एज लाइक आप विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, वेटिंग कार्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप लैंडस्केप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये पेज के फेसेस होते हैं कि आप पेज को किस फेस में देखना चाहते हैं। अगर उस चीज़ को आप सेट करना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट को सेट कर लेता हूँ। सबसे नीचे पेज 1 के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप एक्सेल वगैरह में काम करते हैं तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसी तरह से कोरल ड्रॉ X3 में भी आप चाहें तो पेज 1 के अलावा भी पेज 2, पेज 3 भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पेज 2 के नाम से आपका दूसरा पेज बन गया। उसी तरह से आप दूसरा भी पेज बनाना चाहते हैं तो जस्ट आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे, आपका तीसरा भी पेज बन जाएगा। अगर आप इसी पेज के दौरान अगर आप मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं फर्स्ट वाले पेज पे आ जाऊँ, तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो डायरेक्ट फर्स्ट वाले पेज पे आ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वाले पेज पे जाना है तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लास्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं एक एक करके मैं पीछे की तरफ आऊँ। जैसे अभी आप 3 नंबर पेज पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले 2 पे आएँ फिर 1 पर आएँ, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से उस कमांड को यूज़ करेंगे। ये रहा आपका, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए आपका इधर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फिर मैं एक एक स्टेप आगे जाऊँ तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप आगे आएंगे। इसके अलावा और भी कमांड अवेलेबल हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज 1 के बदले में मैं अपना नाम दे दूँ, रीनेम कर दूँ इसे, तो उसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। रीनेम करने से फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी आपको ऑर्डर देती है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉई हैं आप उनका विजिटिंग कार्ड बनाएं, तो आप एक ही हेडिंग के अंदर अलग अलग पेजेस में अलग अलग एम्प्लॉई का नाम देकर आप उनका विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। मैं यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस एम्प्लॉई का नाम लिख रहा हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। आप इस पर जस्ट राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है रीनेम पेज पे आप क्लिक करेंगे। आप जिस भी एम्प्लॉई का नाम देना चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे उस चीज़ को आप मेंशन करें, और मेंशन करने के बाद में जस्ट आप ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका रीनेम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दूसरे पेज को भी मैं रीनेम करूँ, तो इसको भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। अगर आप कोई कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सा कार्ड का नाम देकर आप ओके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रंजन जो लिखा हुआ है इसके बाद में मैं एक नया पेज बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन हमारा आ रहा होगा इंसर्ट पेज आफ्टर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि रंजन के बाद में एक पेज मेरा क्रिएट हो, तो जस्ट आप इंसर्ट पेज आफ्टर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए रंजन के बाद में पेज 2 के नाम से आपका पेज क्रिएट हो गया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि रंजन वाले पेज पे रहते हुए रंजन से पहले अगर कोई आप पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। करना क्या है, फिर से वहीं राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पेज बिफोर पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए रंजन से पहले एक पेज आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सब कुछ यहाँ पे पेजेस अनयूजुअल है जिसका आप कोई यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उसे आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का तरीका ये है, यहाँ पे कर्सर लेके जाएं पेज 1 पे, राइट क्लिक करें और डिलीट पेज का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेज आपका डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से आप जिस भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पेज पे क्लिक करें, ये आपका आसानी से डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास में है स्विच पेज ओरिएंटेशन। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि पेज 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है
लैंडस्केप और दूसरा आपका पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट डैट मीन्स कि जो पेज आपका अभी दिखाई दे रहा है इसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन इसी पेज को अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं लाइक विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाने के लिए, तो उसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि उसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और उसे आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लैंडस्केप करना चाहता हूँ तो मैं स्विच पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक किया, ये देखिए पेज आपका चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे भी आपका ये लैंडस्केप पे हाईलाइटेड शो कर रहा है। इसी को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रेट वे में लाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में लाना चाहते हैं, तो फिर से आप स्विच पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपका फिर से पहले जैसा आ जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टीज बार दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे पिक टूल पे मैंने क्लिक किया हुआ है और पिक टूल पे क्लिक करने के बाद में ये प्रॉपर्टीज उसकी दिख रही है। मैं यहाँ से अलग अलग पेज को डिफाइन कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं A5 मैं वहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, तो ये देखिए A5 साइज़ का आपका पेज सामने आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अलावा कोई पेज को हम सेलेक्ट करें, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका पेज भी उसी टाइप से आपका चेंज हो जाएगा। उसके अलावा चाहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से भी इसकी साइज़ को बढ़ा घटा लूँ, तो उसे आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट साइड में हमारा एक कलर पैलेट होता है। कलर पैलेट बेसिकली RGB मोड का होता है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेज पे क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं, तो आप माउस से इस किसी भी कलर के ऑप्शन पे नॉर्मल क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर में वो कलर फिल होता है। जबकि राइट क्लिक करके अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो वो कलर ऑब्जेक्ट के अंदर फिल ना होकर बल्कि ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के कलर को शो करता है। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट का आउटलाइन का कलर शो करेगा, जब मैं नॉर्मल क्लिक करूँगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर के कलर को फिल करेगा। ओके, और ये जो हमारा एक ऑप्शन होता है ये हमारा नो कलर, दैट मीन्स कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन की कलर को या आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन होगा वो यहाँ से हट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारा कलर पैलेट होता है कई बार हमारे इस विंडो से गायब हो जाता है। तो अगर ये कलर पैलेट आपके स्क्रीन से गायब हो जाए तो उसको कैसे लाएं उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको करना क्या है कि विंडो पे जाना है। विंडो पे जाने के बाद में कलर पैलेट्स के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये हमारा डिफ़ॉल्ट RGB पैलेट हमारा सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए दो चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक हमारा होता है डिफ़ॉल्ट सियान पैलेट और दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट RGB पैलेट। आप दोनों में से कोई सा भी पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सियान कलर को सेलेक्ट करेंगे, सियान पैलेट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका कलर वहीं दिखेगा। अगर आप RGB पैलेट को सिलेक्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पे पहले से RGB मोड रखा हुआ है इसलिए पहले से ही ये टिक किया हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये कलर पैलेट का जो हमारा ऑप्शंस है वो हमारा हाइड हो जाए तो मैंने क्लिक किया, ये देखिए कलर पैलेट का जो हमारा ऑप्शन था वो हाइड हो गया। इसके अलावा अगर हम लेफ़्ट साइड के बारे में बात करें यानी कि जो हमारे टूल बॉक्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि विंडो से गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है, तो मैं सबसे पहले उसको हाइड करने का तरीका बताता हूँ। आपको टूल बार पे जाना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में जो टिक किया हुआ है टूल बॉक्स के नाम से, आप जस्ट इस टिक किए हुए ऑप्शन को आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ से टूल बॉक्स का जो आपका ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे थे वो सारे हाइड हो जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में टूल बॉक्स हाइड हो गए और यहाँ से राइट साइड में आपका जो कलर पैलेट था दोनों हाइड हो गए। अगर इस चीज़ को आप दोबारा से लाना चाहते हैं तो आप फिर से विंडो में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कलर पैलेट को लाते हैं, तो कलर पैलेट का ऑप्शन हमारा यहाँ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप दोनों में से सियान कलर या RGB दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो सियान कलर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा फिर से दोबारा से आ गया। अगर आप चाहते हैं कि जो टूल बॉक्स मेरा जो हाइड हो गया था इसको मैं दोबारा से लाऊं तो फिर से विंडो में जाएंगे, आप टूल बार्स में जाएंगे। यहाँ पे एक जो ऑप्शन हमारा अवेलेबल है टूल बॉक्स का, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपका जो हाइड हुआ था वो आपका दोबारा से आ जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर इस टूल बार को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें एक डॉट डॉट सा बना हुआ है। डॉट्स का मतलब ये होता है कि इसमें ग्रुप्स ऑफ टूल अवेलेबल हैं। ग्रुप्स ऑफ टूल डैट मीन्स कि एक टूल के अंदर डिफरेंट टाइप के टूल मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी, जैसे ये हमारा जूम का टूल है, और ऐसा नहीं है कि जूम के टूल में आपको टेक्स्ट का टूल दिख रहा होगा या टेक्स्ट के टूल में आपको जूम का टूल दिख रहा होगा। डैट मीन्स कि जूम से रिलेटेड उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपको जूम के अंदर में मिलेंगे। या फिर अगर आप इस वाले कोई, अगर आप रेक्टेंगल वाले पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सर्कल का आपको ऑप्शन मिलेगा। रेक्टेंगल का है, डैट मीन्स कि रेक्टेंगल से रिलेटेड आपको ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस भी आप टूल पे आप क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज सामने में खुल जाती है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, ये मैंने क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज। अगर जो ग्रुप्स ऑफ टूल जो यहाँ पे हाइड हुए हुए हैं, जो यहाँ पे डॉट डॉट सा बना हुआ, अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे इस जो डॉट बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपके सामने में आ जाएंगे। इसको देखना चाहते हैं तो वो भी आपका आ जाएगा। बस आपको वहाँ पे एक बार क्लिक करना है, नॉर्मल क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में सारे टूल्स आपके सामने में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।